मैराडार गांव के जेसीबी संचालक अशोक भाटिया की पुरानी रंजिश की वजह से बदमाशों ने क्षेत्र के रेहथू गांव में बुधवार 2 मार्च को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुरुवार की शाम अशोक का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर नाथ, रिश्तेदार, आसपास की भीड़ जमा हो गई। रुपया पूरे के मारे ना इसे दिन भाड़े क्यों मारे हैं दिन दहाड़े रुपया भरी नहीं पूछे से जाता ही पूरा के देसवा वही मां। वहीं पीड़ित परिवार के लोग अशोक का शव घर के पास रखकर एसएसपी और एसडीएम के आने की मांग रखी। साथ ही मृतक परिवार को 50 लाख, एक सरकारी नौकरी और सुरक्षा की दृष्टि से 2 असलहा लाइसेंस की मांग रखी व आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग रखी। आपकी क्या मांगे हैं? अभी किस मट्टी जो है किस लिए अभी अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा रहा है? सर पहले हमें न्याय मिल जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार हम करेंगे। नहीं, इससे पहले एक बार और हुआ था, सब कुछ कराया गया था, कुछ नहीं हुआ। आज 6 महीना हो गया, पैसा लेके सब खा गए भैया, कुछ नहीं कर पाए सर। और जब मैं FIR लिखवाने के लिए गया ना रात में, तो सुबह क्या बोले, मोटी रकम लेके आना, अच्छे से मुकदमा लिखा जाएगा। ये कौन बोला आपसे? ये बोले अभी थाने पे है, वो है। जब हम वहाँ पे पहुँचे ना, उनका क्या नाम? उनका नाम बताइए। नाम नहीं है, पर हम आमना सामना होने पे बता, अभी थाने पे मौजूद है। कल जब मैं थाने पे पहुँचा तो बोले कि लड़का डरे क्यों? बोले कि लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है। हाँ, आप थोड़ा साइड हो जाओ। जब तक मैं थाने में था तब तक उनका चेहरा मैं नहीं देख पाया। फिर सुबह वो कार लेके, जो कार चला रहे थे ना, वही बेटा आराम से ऐसे, बेटा मोटी रकम लेके आना, अच्छा से मुकदमा लिखेंगे, बढ़िया से लिखा जाएगा। वो आज वर्दी भी नहीं पहने थे, पूरा क्षेत्र टारे वर्दी भी नहीं पहने थे, किस लिए नाम पता चल जाता। इसलिए आप उनको पहचानते हैं? पहचानते हैं। थाने में उतराव, थाने में आए, हम बताएंगे ना। हम भैया था की जाता पैसा पे। उसके बाद हमें 24 घंटे बेहोशी हालत में बंद कर दिया गया थाने उतराव में। कब? आज जब हमें मारे थे तब। अच्छा, हमारे सिर में चोट लगी थी ना, कल यहाँ तक गए, वहाँ उन लोग के कल बोले कि जाओ चिन्हवाओ कौन कौन थे। मैं बोला ये सब थे, तो उन लोग को गिरफ्तार करवाए, मुझे भी गिरफ्तार करके बंद कर दिया। 12 घंटा बंद रहा। तुझे भी, तेरे ऊपर भी मुकदमा ला दूंगा, साले तेरी गांड पे ऐसे वैसे करके बोले। सीओ साहब, एसओ साहब बोले सनी आप ही का नाम है? सनी हमारा ही नाम है सर। एकदम मारे रहे होल इंडिया में गवा रहा में धमकी हमें बराबर मिलती थी। शंकर लाल बराबर धमकी देता था कि बेटा आपकी बार नहीं बचोगे। तो इसके लिए आप जो है पुलिस प्रशासन से नहीं बोले कि हमको बराबर धमकी मिल रही है? तो आप सुनता ही नहीं ना। हटिया सीओ के पास जाके दरखास्त दिया हूँ। मेरे पास एक जन्मदिन गवाह भी है, उसको लिवा के गया, कंप्यूटर से मैं निकलवा के उसके बाद दिया हूँ वहाँ पे। वो बोले कि चलो ठीक है, मैं थाने पे भिजवा दे रहा हूँ, आपकी सुनवाई होगी। और यहाँ पे उतरा हूँ थाने एसओ के पास, हमारा लोकल नंबर दिए, बोले कोई दिक्कत होगा तो इनके पास कॉल करना। हाँ, उसके बाद जब हमारे पिताजी को जब मार दिए, जब फोन लगाए तो एम्बुलेंस और सब प्रशासन पहुँचने में टाइम लग गया। हमारे पिताजी आधा घंटा तक जिंदा थे। क्या आधा घंटा में कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती? अगल बगल नहीं चलती। वह तो 100 नंबर पे जब आपके पिताजी के साथ उनका एक लड़का था, वो लड़का कौन है? सर मैं हूँ। अच्छा, तो एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन को पहुंचने में कितना टाइम लग गया? सर आधे घंटे बाद आए, जब हमारे पिताजी का वहाँ डेथ हो गया तब वहाँ पुलिस आई। कटारा से हम, और पुलिस आई ना, बॉडी घर लेकर आए ना, रोके, थाने पे भी नहीं रुके, ऐसे लग भगे जैसे कोई मर्डर करके भगा हो, ऐसे सब लेके भगे। लेके भगे सीधा सर। पहले यहाँ थाने पे गए, थाने जब हम लोग जबरदस्ती करने लगे, रोको रोको, तो वहाँ पे तो घुमा के आए, थोड़ा एक मिनट रुके थे, 1-2 मिनट, उसके बाद फिर भगे। वहाँ ले गए सैदाबाद ब्लॉक, वहाँ चेक कराए, उसके बाद पता नहीं क्या चेक कराया, फिर वहाँ से तुरंत सब रोक रहे हैं। घर वाले हमारे कोई नहीं पहुँचा था, हम अकेले थे, और हमारा एक भाई था ये सनी, और कोई नहीं था। मैं बोला घर वाले आ जाएं तब चले, चाहे जहाँ चलना हो, मगर कोई पुलिस मेरी बात नहीं सुनी, कोई भी नहीं सुना मेरी बात को। और इससे पहले परसों धमकी दिया था, कल मरवा दिया मेरे बाप को गोली हमारे आंखों के सामने। मैं जसमजीत गवाह हूँ। आपको धमकी किसने दिया था? शंकर लाल पटेल। और जब कल सुबह हम लोग निकल रहे थे तो हमारा पीछा भी किया था। उनका एक लड़का है, जैसे आमना सामना होने पर ना जी, तो हमेशा वो गाली देते हुए जाता है, बहुत गंदी गंदी गाली देता है, भद्दी गाली देते हुए जब भी उसका आमना सामना होता है। अंकित पटेल का चाचा का लड़का है, जिससे सबसे पहले हमारे भाई से लफड़ा हुआ था, सुलहनामा लिखा गया यही दुकान पे। दूसरे दिन हमको मारे, दूसरे ही दिन, ना कि 6 महीना बाद मारे, दूसरे दिन हमके मारे। उसके बाद महेंद्र का एक दिन आमना सामना हुआ, वो क्या बोला कि क्या उखाड़ लिए केस करके, क्या कर लोगे? अच्छा, क्या होगा, जो करना है जो आके कर लो। हमारे परिवार में कुछ विवाद हुआ, फिर वही लोग बोले जो हमें मारे थे, एसटी में फंसे हुए हैं, वो लोग क्या बोले, क्या किए, क्या कर, जो लिखवाए थे क्या हुआ?
कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाओगे, क्या उखाड़ लोगे, जो करना है कर लो। शंकर लाल स्वयं बोला 5 सालों को मारो, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। हाँ। यही बोल के गया मेरे घर के सामने से। और मुझे भी बोला कि बेटा सुलह हो जाओ, नहीं तो अब की बार बच गए, अब की बार नहीं बचोगे। स्वयं बोला है ये, मुझे फेस टू फेस बोला है शंकर। मैं अपने पापा स्वयं बताया, मम्मी से भी बताया, मम्मी मुझे ऐसे ऐसे धमकी मिलता है। मेरे पापा बार बार मना कर, मुझे रात में कहीं मत जाया कर, जो तुझे धमकी मिलता है। तो अब बताओ, गांव के ही है। हाँ, इतना बड़ा हरामी हो गया, इतना बड़ा तकलीफ हो गया, हम कहीं घूम नहीं सकते, कमाने खाने वाले आदमी हैं। गाड़ी लेके चले गए, आने में 10 भी बज सकता है, 11 भी बज सकता है, हाँ 5 भी बज सकता है, रात भी बीत सकती है। भाई अब कहीं भी मिलेंगे तो मार दोगे। हमारे पापा बताओ, रंजिश हमसे हुई थी ना, हमारे हाँ पिताजी मुकदमा हमसे चल रही थी ना। बस हमारे पिताजी बस थाने पे ये बात हुई थी। हमारे पिताजी बोले, जब हमें कहें तुम सुलह होगे कि नहीं, हम कहे हमारे पिताजी जानते हैं। पिताजी कुछ भी होगा पिताजी जानते हैं ना, पिताजी सियान है। उसके बाद अभी आपको प्रशासन से क्या मांग करना सर, चाहते हैं? मुलजिम जो मर्डर करवाया है मुलजिम ना, कल से ही भाग गया है वो, उसको अभी तक पकड़ नहीं पाए। अगर पुलिस की पावर होती तो पकड़ लेते, पहले उसको पकड़ते, जब 3rd डिग्री टॉर्चर करते तो कुल बताता हो, कुछ नहीं बताओ। पहला ठिया पारे तो खुद आई गया ना आते मोरे रहा रात की चलत रहा 12 बजे रात। हाँ कल चला था। मुआ है सरूफरानी में पापा बॉडी सरूफरानी में रात भर अड्डा चला घरे, चला आधा दिखाई। अच्छा, यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन, कल से जब ये कांड हुआ तो यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन थी? 1 मिनट, कोई पुलिस प्रशासन नहीं आई, ठीक है, घर पे कोई नहीं आई। उसके बाद जब हम घर पे आए, रात में थाने पर से जब हम घर पे आए तो वहाँ पे पथराव हुआ। उसके बाद मैं 112 पे कॉल किया, 112 1 घंटे बाद आई लमसम, रात को यहाँ आप रात में। उसके बाद आई तो वो लोग 2 बजे आई, वो लोग आए, देखे उखे, उसके बाद बोले कि चलो ठीक है, अब सुबह होने में 3 घंटा 4 बाकी है, सुबह तक देखो, उसके बाद फिर सुबह कार्रवाई होगी। फिर वो लोग चले गए, फिर सुबह होने लगी तो थाने से 2 सिपाही आए। बस हम इतना जान रहे हैं कि हमें 50 लाख रुपया, 1 नौकरी, 2 राइफल, हमारे सेफ्टी का, और हम पासी बिरादरी होने के नाते पूरा गाँव हमारा समर्थन करे बस। हाँ, ये इतना होना चाहिए, इतना होगा तब हमारे पिताजी के अंतिम संस्कार होगा सर। नहीं तो जब, क्योंकि धमकी बार बार मिल रहा है, अभी हमें पिताजी को मारे, हाल 2 3 4 दिन, 1 साल 2 साल 3 साल बाद हमें मार देंगे, फिर हमारे भाई को मार देंगे। भाई हमारा कौन होगा बताओ? हम लोग इतना थोड़ी लड़ पाएंगे। हम लोग गांव के नागरिक नहीं है, जीने का हक नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोगों का कुछ नहीं है। नहीं, अगर ऐसा गुंडागर्दी होती रही तो हम लोग गाँव छोड़ के चले जाएं, क्या करें आप ही बताओ? गोली मारता। हाँ, हमारे आंखों के सामने पिताजी को गोली मारा और वहीं आधे घंटे में वो दम तोड़ दिए। कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं पहुंची। जब हमारे पापा का डेथ हो गया वहाँ, तब प्रशासन पहुंची और कुत्ते की तरह लादी, कुत्ते की तरह। हम शासन से यही कहेंगे कि हमें 50 लाख रुपया, 2 राइफल हमारे सेफ्टी के लिए, 1 नौकरी, और हम पासी बिरादरी होने के नाते हमारा पूरा गांव हमारा समर्थन करेगा। और एकदम शासन की यहाँ कमियां बहुत नजर आ रही है। जैसे कि अभी ये छोटी बहन हमको बता रही है कि रात को पत्थर चले हैं। अभी सुरक्षा का ये सिर्फ ये भीड़ है, आनन फानन में लाश उठाने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों को खबर अभी मिली, पेपर के माध्यम से सुबह समाचार मिला कि इस तरह की घटना घट गई है। अगर नहीं जाएंगे तो ये लीपा पोती कर देंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा लीपा पोती करने की तैयारी हो गई है। ये बच्चों को जिस तरह देखा जा रहा है, इनका साहस थोड़ा सी ये अपने गांव और परिवार और समाज के कुछ लोगों को देखकर शायद इनका वो है, नहीं तो ये तो पहले से ही टूटे थे। और इनके पहले जो कार्रवाई हो रही थी, SC ST या मुकदमा जो भी 2021 में जो कार्रवाई हो रही थी, उस पर चार्जेस अभी तक उस पर क्यों नहीं पूरी कार्रवाई हुई? बार बार इनको कहा जा रहा है कि मोटा रकम लेकर आइए। शासन एकदम बिक चुका है। और ये शंकर लाल की पूरी गणित है कि ये वो खुद स्वयं थाने चौकी बैठकर गरीबों के साथ अत्याचार करवाएं, जो कि चश्मदीद ये बार बार बता रहा है कि मैंने उनकी गाली गलूच हुई, हत्या कराने के लिए बार बार ठीका और ये सब कह रहे थे। और जो साफ है तो इन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनको अंदर गिरफ्तार करिए। और सबसे पहले इनकी जो मांग है 50 लाख रुपए प्लस 2 राइफल और घर की सुरक्षा के लिए अभी से पैकेट पुलिस बैठा दी जाए। जब तक इनके सुरक्षा, न्याय और सब कुछ नहीं होता, तब तक ये लाश नहीं उठेगा। कल के सिचुएशन में यहाँ पर जो उतराव थाना अध्यक्ष है, यहाँ पर जो पुलिस अपना नहीं भेजी, इनमें उनकी गलती है कि नहीं? इससे संबंधित आप उनको क्या कहना चाहते हैं? इससे ये तो साफ दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती किया है, जो कानून का उल्लंघन है। और इससे ये सस्पेंड भी हो सकते हैं, और सस्पेंड के लिए हम लिखेंगे, पढ़ेंगे कि ये बहुत ही गलत काम हुआ है। मैं इसका
घोर विरोध कर रहा हूँ और इनके लिए लिखा पढ़ी मैं जरूर करूंगा। देखिए अभी तक तो जैसे मृत बाड़ी यहाँ पर है, इसका अंतिम संस्कार भी होना तो अनिवार्य है। पहले हमारी मांग पूरी करो, फिर हम संस्कार करेंगे। पहले हमारी मांगे पूरी करें, हमें न्याय मिले। कोई यदि अधिकारी आए आपको तो अभी तुरंत देगा नहीं, वो तो एक प्रकार से आपको आश्वासन नहीं देगा। बस क्या आने आप पर ऐसो के अलावा आते कौन है? बस बार बार यही झूठा दिलासा दे रहे हैं, कल आप बैंक पासबुक लाइए, ये लाइए, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आप कुछ मत करिए, कहीं मत जाइए। आपको मौखिक कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद अच्छा, आपकी ये डिमांड है कि जो आश्वासन दिया जा रहा है हमको लिखित में दिया जाए। लिखित में लिखित में जो कि लिखित पे है, नहीं तो जी जी 10 कोरा कागज का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, सबके सामने लिखित कागज देंगे। का मतलब कुछ नहीं है, बस खाली इनको आश्वासन दिया जा रहा है। अगर यही कार्रवाई कर लिए होते, अगर सुरक्षा हम कर लिए 100 होते, आदमी का शायद ये साइन घटना कराएंगे। ना घटी ना होती, होता, कोई घटना ही ना हो पाती। ठीक है, इससे संबंधित हम और जो है आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस तरह की ये घटना को अगर कायदे से नहीं देखते हैं तो ये प्रदेश लेवल का कार्यक्रम होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई, आज अभी हम लोग को जानकारी हुई, आधा काम छोड़ कर आए हुए हैं और ये काम अब ज्यादा उठेगा। अगर ये काम अगर सुरक्षा नहीं देते, इनकी मांग पूरी नहीं करते हैं, हम लोग साथ हैं और पूरे कायदे से पूरे समाज के लोग ही नहीं, अन्य बिरादरी लोग भी जितने हैं वो सपोर्ट करेंगे। अत्याचार अन्याय के खिलाफ जो है कातिल, उनको सजा मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। और जब तक इनके डिमांड पूरा नहीं करते हैं, लिखित होनी चाहिए देने के लिए, तभी ये लाश उठेगी। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ तो बोलिए सर। अभी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, आपको वाइट देंगे। समय कितना लग रहा है सर? आ रहे हैं, कितना समय लगेगा? बात हो गई। अभी हम मृतक के परिजन से बात किए हैं, उनके कुछ डिमांड हैं जो वो उच्च अधिकारियों से कहना चाहते हैं और यहाँ पर अभी उनके उच्च अधिकारी नहीं आए हुए हैं। जैसा कि वो समय मांग रहे हैं कि हमको थोड़ा समय दीजिए, हमने सूचना दी है और अधिकारी आ रहे हैं, तो उनकी जो डिमांड है हम अधिकारी के सामने हम भी पेश करेंगे और देखते हैं कि उन अधिकारी के द्वारा पीड़ित को क्या आश्वासन दिया जाता है। मौके पर एसपी गंगापाल अभिषेक अग्रवाल पीड़ित के घर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मृतक के परिवार शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुआ।